सुरक्षा बलों की दबिश बढ़ती जा रही है। हताश और निराश नक्सली अपना वजूद बचाने के लिए जमीन के नीचे प्लांट आईईडी विस्फोट के जरिए सुरक्षा बलों के जवानों को निशाना बना रहे हैं। सारंडा में आईईडी ब्लास्ट में असिस्टेंट कमांडेंट के साथ 2 जवान भी घायल हो गए। चॉपर से जवानों को रांची लाया गया, जहां उनका राज्य अस्पताल में इलाज जारी है। मुठभेड़ में कई नक्सली भी मारे गए हैं, लेकिन उनकी बॉडी अभी तक नहीं मिल सकी है। पूरी खबर इस रिपोर्ट में। सारंडा के जंगल में घिरे नक्सली जान बचाने के लिए कर रहे विस्फोट। आईईडी की चपेट में आने से 3 जवान घायल। एयरलिफ्ट कर लाए गए रांची, इलाज जारी। चाईबासा का सारंडा जंगल पूरे झारखंड से खदेड़े जाने के बाद नक्सलियों का यही अंतिम गढ़ बचा है, जहां नक्सली अपना अस्तित्व बचाने के लिए अंतिम लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन चप्पे चप्पे पर मौजूद सुरक्षा बलों का कस्ता शिकंजा उनके लिए काल की गाल बनता जा रहा है। कायराना करतूत पर उतरे नक्सली जमीन में प्लांट किए गए आईईडी बम के जरिए जवानों को निशाना बना रहे हैं। सारंडा जंगल में छोटा नागरा थाना क्षेत्र के मारांगपोंगा के पास कॉम्बिंग ऑपरेशन के दौरान आईईडी विस्फोट हुआ, जिसमें असिस्टेंट कमांडेंट अजय मलिक घायल हो गए। इसके बाद जवाबी कार्रवाई के दौरान 2 और जवान हेड कांस्टेबल विक्रम यादव और जवान संजीव कुमार भी घायल हो गए। जवान घायलों को चॉपर के जरिए रांची लाया गया, जहां से ग्रीन कॉरिडोर बनाकर राज्य अस्पताल लाया गया, जहां इनका इलाज जारी है। अब देखना यह है कि जिस तरह से सूचना आ रही है, उन्हें बेहतर इलाज के लिए दिल्ली भेजा जाएगा। लेकिन फिलहाल जिस तरह से जानकारी मिल रही है, उनकी हालत स्थिर है और इनकी उपचार चल रहा है। अब देखना है कि लगातार जिस तरह से माओवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ चल रहा है, इसमें कई माओवादी की हताहत की भी जानकारी मिल रही है। आईजी अभियान डॉक्टर माइकल राज ने बताया कि पुलिस और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ में कई नक्सली हताहत हुए हैं। इलाके में पुलिस की ओर से सर्च अभियान चलाया जा रहा है। फिलहाल अब तक किसी भी नक्सली की बॉडी नहीं मिल पाई है। स्पेसिफिक इनपुट था, उसी बेसिस पर हम लोग ऑपरेशन कराए थे। सुबह लगभग 5:30 बजे के आसपास एक आईईडी ब्लास्ट हुआ है, उसमें एक ऑफिसर को चोट लगा है। उसके बाद ऑपरेशन लगातार चला है। बाद में एक एक्सचेंज ऑफ फायर भी हुआ है। उसमें संभावना है कि कुछ नक्सली मारा जाने की संभावना है, और उसमें एक जवान को भी पेट में गोली लगा है। दोनों खतरा से बाहर हैं। अपना अंतिम किला बचाने में जुटे नक्सली सारंडा की जमीन में बिछाए गए आईईडी के जरिए सुरक्षा बलों को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जवानों के बुलंद हौसले के सामने वो नाकाफी साबित हो रही है। मार्च 2026 तक नक्सलियों का पूरे देश से खात्मे की डेडलाइन तय कर दी गई है। नक्सली भले ही बाधा डालने की कोशिश करें, लेकिन उनका खात्मा तय है, जिसके बाद विकास की नई रोशनी के बिखरने की पूरी उम्मीद है। न्यूज़ 18 के लिए चाईबासा से रुपेश प्रधान के साथ रांची से ओम प्रकाश और निरंजन सिंह की रिपोर्ट। चाईबासा के सारंडा जंगल में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। इस दौरान सुबह से दोपहर तक रुक रुक कर फायरिंग होती रही। मुठभेड़ के बाद क्षेत्र में अभी भी सुरक्षा बलों का ऑपरेशन जारी है। एंटी नक्सल सर्च मुठभेड़ के बाद अभी भी ऑपरेशन जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको चाईबासा से बता रहे, जहां अब तक 3 जवान घायल हुए हैं, यह खबर सामने आ रही है, और सर्च ऑपरेशन खत्म होने का इंतजार किया जा रहा है। तो बड़ी खबर मैं आपको चाईबासा से दिखा रही हूं। ऑपरेशन के बाद जंगल से जवान निकलेंगे और ऑपरेशन में सफलता पर जानकारी मिलेगी। तो देखिए, चाईबासा से बड़ी खबर मैं आपको दिखा रही हूं, जहां सारंडा में ये सर्च ऑपरेशन चलाया गया है और नक्सल ऑपरेशन जो अभी भी जारी है। मुठभेड़ के बाद ये ऑपरेशन लगातार जारी है। बता दें, अब तक 3 जवान घायल हो चुके हैं।
नगर निकाय चुनाव में बीजेपी को शहरी क्षेत्र में उम्मीद की अनुरूप सफलता नहीं मिली है। इसको लेकर चर्चा और सियासत काफी तेज हो चली है। न्यूज 18 से खास बातचीत में बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने साफ कहा कि प्रदेश स्तर के नेताओं से उम्मीदवारों के समर्थन को लेकर बड़ी चूक हुई है। उन्होंने कहा कि सही उम्मीदवार को समर्थन नहीं देने की वजह से बीजेपी समर्थक वोट में बिखराव हुआ और शहरी क्षेत्र में हार मिली। 7 बार के विधायक सीपी सिंह ने इशारों में प्रदेश स्तर के नेताओं पर भी निशाना साधा। सीपी सिंह से बात की हमारे संवाददाता संजय कुमार सिन्हा ने। चुनाव में भले ही रांची में जीत मिली हो, लेकिन पार्टी के हाथ से क्या शहरी क्षेत्र निकल रहे हैं? देखिए, पार्टी के हाथ से शहरी क्षेत्र निकल नहीं रहे, बल्कि जो मुझे समझ में आया कि कहीं ना कहीं समर्थन करने में, समर्थित प्रत्याशी खड़ा करने में कहीं ना कहीं चूक हुई होगी। और जिसी का दुष्परिणाम है कि कई जगह से भारतीय जनता पार्टी समर्थित उम्मीदवार हार गए। अब बागी जीते और बागी जीते। अब या कहिए कि जो खड़ा हुए, बागी तो शब्द का प्रयोग मैं इसलिए नहीं करूँगा कि भाई उन्हें लग रहा था कि मैं जीतूँगा तो खड़ा हो गया। मेरा ये कहना है कि इसके पीछे रीजन भी कई हैं। एक तो यूनिवर्सल ट्रूथ है कि भाई मुसलमान और ईसाई का वोट भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिलेगा, न मिलता है और आगे भी नहीं मिलेगा। इसलिए मैंने यूनिवर्सल ट्रूथ शब्द का प्रयोग किया है। वैसी स्थिति में जो हमारे समर्थक वोटर हैं, उस वोट में बिखराव हो जाता है, जिसका परिणाम यह निकलता है कि दूसरे लोग चुनाव जीत जाते हैं। समर्थन देने में चूक हो गई, तो वैसी स्थिति में क्या माना जाए कि वास्तव में वो लेवल क्या था, वो स्तर कहाँ था पार्टी का, कि चेहरा पहचानने में चूक हो गई? वो लेवल भैया देखिए, दुनिया जानती है कि भाई लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत ये सारी चीज़ें प्रदेश स्तर से तय होती है। हम लोग तो कर्तव्यों का पालन करते हैं, बाद बाकी देना और किसको नहीं देना, ये प्रदेश नेतृत्व का काम है। कुल मिलाकर सीपी सिंह ये कह रहे हैं कि जहां जहां भी उन्हें जिम्मेदारी मिली है, चाहे विधानसभा चुनाव की बात हो या मेयर चुनाव की बात हो, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभाई है। लेकिन ये बड़ा सवाल प्रदेश स्तर के नेताओं पर छोड़कर जा रहे हैं। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18, रांची। धनबाद नगर निगम का नया मेयर संजीव सिंह चुन लिए गए हैं। निगम चुनाव जीतने के बाद सिंह मेंशन में बधाई देने समर्थकों के साथ खास लोगों का पहुंचना जारी है। चुनाव के दौरान संजीव सिंह का विरोध करने वाले बीजेपी विधायक राज सिन्हा सिंह मेंशन पहुंचे और संजीव सिंह को मेयर चुने जाने की बधाई दी, लड्डू खिलाया और गुलदस्ता भेंट कर शुभकामना दी। इस दौरान झरिया विधायक रागिनी सिंह, झारखंड किन्नर कल्याण बोर्ड की सदस्य श्वेता सिंह समेत कई लोग मौजूद रहे। समर्थित उम्मीदवार के रूप में, प्रत्याशी के रूप में खड़े थे और जनता ने यह तय कर चुका था कि उनका मेयर कौन होगा। रिजल्ट आपके सामने। लोहरदगा में फिर एक बार स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। समय पर इलाज नहीं मिलने से घायल युवक की तड़पकर सामुदायिक केंद्र में मौत हो गई। आरोप है कि मौके पर डॉक्टर और स्टाफ नहीं थे, जिसके चलते युवक को समय पर इलाज नहीं मिल पाया और उसकी मौत हो गई। पूरी घटना का वीडियो भी सामने आया है। वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि चैम्बर खाली है और डॉक्टर नहीं है। युवक को अस्पताल लाने के लगभग 30 से 40 मिनट बाद डॉक्टर बाहर से आए और जांच कर युवक को मृत घोषित कर दिया। वहीं इस मामले में लोहरदगा के सिविल सर्जन ने कहा कि पूरे मामले की जांच कराई जा रही है और दोषी कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। नहीं है उन लोग अभी नहीं बोल पाएगी। अच्छी घटना के बारे में आप लोग विजय चौहान जी, भंडरा में कुछ ऐसे भी बिचौलिया हैं जो दलाल कहिए उसको, इसमें हम लोग का लापरवाही नहीं है, उन लोग का अभी नहीं बोल। स्वास्थ्य विभाग में घोर लापरवाही है भंडरा में। इनका सही समय में इलाज नहीं होने के कारण इनका मृत्यु हो गया, ब्लड अधिक बह गया। अगर सही समय में इलाज होता तो इनका जीवन बच जाता। जो लाया था वो लोग बता रहा है कि आधा घंटा ये अच्छा से था,
जब आधा घंटा बाद भी इनका ट्रीटमेंट शुरू नहीं हुआ, उसके बाद इनका ये तो ऐसा नहीं होनी चाहिए। हम तो यही कहना चाहेंगे कि जिस तरह से हमें मालूम चला है कि अगर सही समय पर इनको इलाज प्राप्त हो जाता, इलाज हो जाता, तो शायद इनका जान बच सकता था। इस पर जांच होनी चाहिए और जो दोषीवार है उन पर उचित कार्रवाई होनी चाहिए। अब इस पूरे मामले पर न्यूज 18 कई सुलगते सवाल पूछ रहा है। भंडारा सीएचसी में क्यों मौजूद नहीं थे डॉक्टर? घायल युवक को समय पर क्यों नहीं मिला इलाज? लापरवाह स्टाफ पर कब होगी कड़ी कार्रवाई? खबर हजारीबाग से है, जहां चौपारण थाना क्षेत्र की दनुआ घाटी में एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। जोदराही पुलिस के पास एक पुल के पास एक अनियंत्रित ट्रेलर लगभग 60 फीट गहरी खाई में जा गिरा। हादसे में चालक घायल हो गया। सूचना मिलते ही पिकेट प्रभारी नीतीश यादव दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और तत्परता दिखाते हुए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। कड़ी मशक्कत के बाद चालक को सुरक्षित बाहर निकालकर NHAI की एम्बुलेंस से चौपारण सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया। चालक की स्थिति खतरे से बाहर बताई जा रही है। इधर जोदराही पुल के क्षतिग्रस्त डिवाइडर को लेकर एक बार फिर NHAI की लापरवाही पर सवाल उठने लगे हैं। ना निकल गया ड्राइवर गया एम्बुलेंस लेके। खबर लातेहार से है, जहां महुआ टांड थाना क्षेत्र में एक नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। दरअसल महुआ टांड थाना क्षेत्र की रहने वाली एक लड़की गांव में एक शादी समारोह में आई थी। इस थाना क्षेत्र के पास 5 लड़के भी बाराती के रूप में शादी समारोह में गए थे। 5 आरोपियों ने नाबालिग लड़की को अगवा कर लिया और जंगल में ले जाकर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया और मौके से फरार हो गया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सभी 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों में 3 नाबालिग लड़के भी शामिल हैं। दोनों बालिग आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया, जबकि नाबालिग आरोपियों को बाल सुधार गृह भेजा जा रहा है। जबरदस्ती जंगल के किनारे ले गया और जबरन जो है सो बारी बारी से सभी लोगों ने बलात्कार किए। इस संबंध में जो है सो पीड़िता की माता के द्वारा कल शाम को आवेदन लेकर के सूचित किए, जिसके आधार पर प्राथमिकी दर्ज करते हुए और तुरंत घटना को संज्ञान में लेते हुए वरीय पदाधिकारी को सूचित करते हुए जो निर्देशानुसार छापामारी करके सभी लोगों को जो है सो 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। खबर राजधानी रांची से है, जहां सेक्स रैकेट का भांडाफोड़ हुआ है। पुलिस ने इस मामले में 5 लड़कियों को गिरफ्तार किया है। सभी लड़कियों को चुटिया थाना में रखकर पूछताछ की जा रही है। गिरफ्तार 5 लड़कियों में एक लड़की पहले भी देह व्यापार में संलिप्त रही और वो जेल भी जा चुकी है। कुछ गुप्त सूचना भी मिली थी और कुछ जो प्रीवियस जो क्राइम है जिसमें सूचना मिल रही थी कि कुछ व्यक्तियों के द्वारा पब्लिक सॉलिसिटिंग और जो ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो की जा रही थी, और उसमें इमोरल ट्रैफिकिंग के अलावा जो है सॉलिसिटिंग इन पब्लिक वाला भी एक्ट है, जिसमें कुछ लड़कियों मतलब बोला जाए तो अवैध देह व्यापार की जो सूचना मिली थी उसके आधार पर पुलिस के द्वारा रेड की गई है अक्रॉस मल्टीपल पुलिस स्टेशंस और इसमें कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। आगे की कार्रवाई पुलिस के द्वारा। जमशेदपुर में कैरव गांधी अपहरण कांड के बाद शहर पुलिस पूरी तरह सतर्क हो गई है। रंगदारी और अपहरण रोकने के लिए जिला पुलिस ने प्लान तैयार किया है। शहर के 100 बड़े उद्योगपतियों के घर और कंपनियों का सुरक्षा मैप बनाया जा रहा है। एसपी ने कहा कि सुरक्षा बढ़ाई जाएगी और कर्मचारियों का भी डेटा लोकल थाने में रहेगा। जल्द ही पुलिस उद्योगपतियों के साथ बैठकर सुरक्षा रणनीति तय करेगी। नहीं कि जमशेदपुर में हमारे लिए वन ऑफ द टॉप प्रायोरिटीज ये रहती है कि जो हमारे बिजनेसमैन है, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनका प्रोटेक्शन रहना चाहिए, क्योंकि एक कमर्शियल सिटी है। उसके लिए हम लोग एक रोड मैप हमेशा से चलते आ रहे हैं, जैसे कि आपको दिखता है पेट्रोलिंग के थ्रू एंड एंटी क्राइम चेक्स के थ्रू, ये सब चीज़ रहता है।
बट हाँ ये बात है कि इस इंसिडेंट के बाद कुछ चेंजेस होंगे। इस इंसिडेंट के बाद जैसे हमने ट्रैफिक को सख्त इसमें निर्देश दे दिए कि पुलिस का लेबल जो लगा के जो गाड़ियाँ घूमती हैं उनको हम लोग रोकेंगे, और पुलिस वाला जो फ्लैशर्स वैशर्स अननेसेसरी किसी गाड़ी में नहीं रहेगी जब तक ऑफिशियली परमिटेड नहीं हो। इसके अलावा इन एरियाज पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करके हम लोग चेकिंग करेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जन्मदिन जमशेदपुर के बारीडीह स्थित जेडीयू कार्यालय में धूमधाम से मनाया गया, जहां जेडीयू विधायक सरयू उरांव के साथ पार्टी के नेता कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। इस दौरान केक काटकर और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर नीतीश कुमार का जन्मदिन मनाया गया। सभी ने नीतीश कुमार की लंबी उम्र की कामना की। विधायक सरयू उरांव ने कहा कि बिहार की तरह सुशासन और शराबबंदी झारखंड में भी होनी चाहिए। बिहार में सरकार चलाया, वहाँ कानून व्यवस्था की बिगड़ी स्थिति को ठीक किया, राज्य को विकास दिशा में आगे बढ़ाया, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने का प्रयास किया, शराबबंदी की। ये सारी जो चीज़ें हैं इनको और भी राज्य लागू करें और खास करके झारखंड में भी इसका प्रभाव हो और सुशासन यहाँ भी आए, तो ये नीतीश कुमार ने जो किया है उसकी सार्थकता होगी। हजारीबाग में फगुआ की बहार पूरे शबाब पर है। आधुनिकता के दौर में भी यहां पारंपरिक रंग में होली मनाने की परंपरा कायम है। जिले के विभिन्न इलाकों में होली मिलन समारोह आयोजित किए जा रहे हैं, जहां लोग ढोल, मजीरा और ताशे की थाप पर पारंपरिक होलियाना गीत गाते नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में शंभू बैंकेट हॉल में कन्याकुब्ज स्वर्णकार महासंघ द्वारा नशा मुक्त संदेश के साथ पारंपरिक होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में महापौर अरविंद कुमार राणा भी मौजूद रहे। आज हम लोग जो होली मिलन जो हम लोग कर रहे हैं, पारंपरिक तरह से हम लोग होली का जो सो कर रहे हैं, ढोल मंजीरा लगा करके हम लोग बजवा करके जो सो काफी संख्या में जो सो होली अच्छा नशा मुक्त होली हम लोग कर रहे हैं। हम जिस परंपरा संस्कृति से आते हैं, हमारे जीवन में रंगों का विशेष महत्व है और यह रंगों का त्योहार है। हमारे धर्म ग्रंथ क्या संदेश देते हैं कि हम लोगों में मतभेद हो लेकिन मनभेद कभी नहीं हो, और जब हम एक होंगे तो राष्ट्र एक होगा, तो राष्ट्र एक होगा तो हम दुश्मनों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। और यह त्योहार तो उसी का है। हम एक होंगे, उल्लास के साथ खुशियां मनाएंगे, और जो हमारा पारंपरिक होली है वो इसी माध्यम से हमारे जो आने वाले वंश हैं, हमारे जो आगे हमें लेके जाएंगे, उनके बीच भी आज इसी होली के माध्यम से हस्तांतरण होता है। और यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द होंगे हाजिर। डूबने लगे हैं JSLPS की दीदियां हर्बल गुलाल बना रही है। प्लास का फूल और सब्जी से बने हर्बल गुलाल लोगों की पहली पसंद बन गई है। लेस्लीगंज में समूह की महिलाओं ने इस बार 10 क्विंटल गुलाल बनाया है, जिससे समूह की दीदियों का आमदनी भी बढ़ रहा है। दीदियों द्वारा नेचुरल हर्बल रंग बनाने का काम चल रहा है। JSLPS से जुड़ी महिलाएं फिलहाल अबीर और रंग बना रही हैं, जो कि वेजिटेबल से ये तैयार किया जाता है और फूलों से तैयार किया जाता है। इस वक्त मौजूद हूँ लेस्लीगंज प्रखंड इलाके में, जहाँ पे आप देख सकते हैं इस समूह से जुड़ी यहाँ पे दीदियां जो है ये हर्बल गुलाल बनाए हैं, और आप देख सकते हैं कि फिलहाल जो इसका पैकेटिंग का काम जो है पूरा हो चुका है। बाजार में भी ये अबीर को उतारा गया है, लेकिन आप देख सकते हैं जो चीजें इस्तेमाल की जा रही है, वो चाहे चुकंदर हो, बीट है, पालक का साग है, उसके अलावे नीम का पत्ता है, और उसके अलावे आप देख सकते हैं कि अलग अलग फूल है, और इसी से ये पूरा अबीर गुलाल बनाया गया है। नहीं सर, सबसे पहले हम लोग अरारोट और तेलकम पाउडर को मिलाते हैं, और जो भी कलर हम लोग को बनाना, जैसे हम लोग को रेड कलर अगर बनाना होता है तो रेड कलर में हम लोग चुकंदर को पीसते हैं और उसमें मिलाते हैं। मिलाने के बाद उसको धूप में सूखने के लिए रखते हैं। सूखने के बाद उसको मिक्सी जार में पीसते हैं। उसके बाद नीम का पत्ता हम लोग उसमें डालते हैं। उसके बाद हम लोग सेंट डाल के उसको पैक कर देते हैं। हमारा हर्बल गुलाल में सारी खासियत है कि जो बाजार का हम लोग यूज करते हैं उसमें साइड इफेक्ट होता है, चेहरा पर कुछ पिंपल्स हो जाता है या फिर बाल में लगाने के बाद। इसको तैयार करने में बहुत मेहनत की है हम लोग। 10 क्विंटल तैयार किए हैं। इसका डिमांड और ज्यादा हो रहा था, लेकिन इस वर्ष 10 क्विंटल बनाए हैं। कि 2 क्विंटल से ज्यादा लोग यहाँ डिमांड भी अभी कर रहे हैं, लेकिन इतना हम लोग अभी नहीं बना पाए।
नेक्स्ट अगले समय हम लोग सोचेंगे कि हम लोग और ज़्यादा बनाएं। ये वेजिटेबल और फूलों से तैयार किया गया है, जो कि कहीं ना कहीं बाकी जो केमिकल युक्त जो अबीर और गुलाल बाजार में होते हैं उससे अगर बचना है तो इसका इस्तेमाल जरूर करें। नीलकमल, न्यूज़ 18 पलामू। देखते रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।